आपने एलियन से रिलेटेड मूवीज तो देखी ही होंगी, जहां हीरो अपने रोज की लाइफ में बिजी रहता है और अचानक से एक बड़ी स्पेसशिप पृथ्वी पर दिखती है और एलियन हमला करना शुरू कर देते हैं। धरती पर धीरे धीरे हालात खराब होने लगते हैं और तभी हीरो आकर सबको बचा लेता है। पर अगर कभी असलियत में ऐसा आपके साथ हुआ तो आप क्या करेंगे? इसके बारे में आपको जल्द ही पता चलेगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको किसी एलियन से कोई मैसेज या संदेश मिलता है तो आपका पहला काम होगा सेटी को इन्फॉर्म करना। सेटी असल में अंतरिक्ष में जीवन ढूंढने का काम करती है। एक बार आपके मैसेज भेजने के बाद सेटी उसकी जांच करेगी और अगर आपकी दी हुई खबर कंफर्म हो गई तो फिर ये मैसेज दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के पास भेजा जाएगा। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को इन्फॉर्म किया जाएगा और आखिर में ये बात जनता तक रियो स्केल के फॉर्म में आएगी। रियो स्केल सबसे पहले इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस को प्रेजेंट किया गया था। रियो स्केल चेक करता है कि जिन एलियंस की खबर आपने दी है वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। ये कूल कैलकुलेटर आप ऑनलाइन खुद भी देख सकते हैं और किसी भी इवेंट के स्कोर को चेक कर सकते हैं, जैसे ये इवेंट कितने बार हो चुका है और ये एलियंस कितने दूर हैं, क्या ये दूसरे गैलेक्सी में है या पास में ही कहीं। और अगर हम उन एलियंस को मैसेज भेजें तो उनका जवाब एक ह्यूमन लाइफ टाइम में वापस आ पाएगा। ये सब भरने के बाद आपको रियो स्केल का टोटल स्कोर दिख जाएगा, जिससे पता चलेगा कि ये खबर कितनी सच है। अभी हाल ही में चाइम रेडियो टेलीस्कोप खबरों में था, क्योंकि उनके एक पेपर के हिसाब से पास के गैलेक्सी से हर 16 दिन के गैप में रेडियो वेव के ब्लास्ट्स यानी लहरें सुनाई देती थी। यानी हर 16 दिन में एलियंस अपने तरीके से हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले आप उन एलियन से संपर्क करने की सोचें, आपको ये पता होना चाहिए कि ये गैलेक्सी 500 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है, यानी 50 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर। तो अगर वहाँ कोई सभ्यता होगी भी तो अभी तक खत्म हो चुकी होगी। ये तो बात हुई एलियन से मैसेज रिसीव करने की, पर अगर एलियंस खुद ही धरती पर आ गए तो क्या होगा? आपको क्या लगता है कि आज की तारीख में हम एलियंस से बच सकते हैं? चलिए देखते हैं। हमारा पहला स्टेप होगा इन एलियंस के धरती पर आने की वजह समझना। इसके लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट इन एलियंस के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे। अगला स्टेज होगा कम्युनिकेशन। इसके लिए सारी सुविधाओं से लैस एक्सपर्ट्स ऐसी जगहों पर जाएंगे जहां से एलियन से अच्छे से कांटेक्ट हो सके। एलियन से बात करने के लिए मेटा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आर्टिफिशियल लैंग्वेज और एलियन लैंग्वेज के बीच में ब्रिज यानी पुल की तरह काम करती है। दुनिया में सबसे पहली मेटा लैंग्वेज 1960 में आई थी, जो आज तक एक्सोलिंग्विस्टिक फील्ड में इस्तेमाल की जाती है। इसका नाम है लिंक्वॉस। तो शायद हम लिंक्वॉस या किसी ऐसी ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करके एलियंस को संदेश भेजने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या वो हमारे भेजे गए हुए संदेश को अच्छे से लेंगे या नहीं? अगर नहीं तो हमें उनके जवाब का इंतजार करना पड़ेगा। अभी तक की मिली हुई जानकारी के हिसाब से मिलिट्रीज अपने हथियारों के साथ हमले के लिए रेडी होंगे। अब यहाँ से चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी ये इंसानों और एलियंस पर डिपेंड करता है। इसके बहुत चांसेस हैं कि दोनों में से कोई एक दूसरे की हरकतों को गलत समझ ले और लड़ाई शुरू हो जाए। पर अगर वॉर यानी युद्ध हुआ तो हम एलियन से कैसे लड़ेंगे? अगर ऐसी सिचुएशन आई और हमें लड़ना पड़ा तो आपको क्या लगता है हमारा अगला स्टेप क्या होगा? पहला फेज होगा अंतरिक्ष के मलबे का इस्तेमाल करना। आपको पता है कि एक छोटा सा पेंच के साइज का स्पेस डेब्री भी एक प्रकाश की गति से आते हुए नॉन शील्डेड एयरक्राफ्ट की धज्जियां उड़ा सकता है। अगर स्पेस डेब्री यानी अंतरिक्ष में मलबा कम है तो हम अपनी मिसाइल से अपने सैटेलाइट को तोड़कर भी स्पेस डेब्री बना सकते हैं, जिससे कि ज्यादातर एलियन के स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट में ही खत्म हो जाएंगे और हमारे पास तैयारी के लिए थोड़ा और समय मिलेगा। अब आता है नेक्स्ट स्टेप,
घुसते वक्त हमला करना। अगर एलियन स्पेस डेब्री से बचकर हमारे प्लैनेट में आ भी गए तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला है न्यूक्स। अगर एलियंस जरा भी हमारी तरह हैं तो वो पृथ्वी को हड़पने आए हैं। उनको हम न्यूक्स को उड़ाने की धमकी दे सकते हैं जो कि हमारे प्लैनेट को रहने लायक नहीं छोड़ेगा और वो उनके किसी काम का नहीं होगा। दूसरा तरीका है गोरिल्ला युद्ध करने का। ये कुछ वियतनाम वॉर की तरह होगा और शायद वो इस कारण से पृथ्वी छोड़कर वापस चले जाएं। शायद।